बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? ठीक ठाक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं यहाँ पे। और उम्मीद करती हूँ कि आप भी सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जो है ना, अभी तो जो है वो सुबह का टाइम है नाश्ते का। नाश्ते में जो है वो मैं कर रही हूँ इधर सैंडविच खा रही हूँ अपने लिए बना के। कह लें कि सिंपल है। इसके अंदर मैंने प्याज वाला ऑमलेट बना के, तो ऊपर केचप मायोनीज लगा के बस चाय के साथ वही मैंने खा ली, क्योंकि बच्चे भी यही आज नाश्ता करके सैंडविच बना के सबको मैंने दे दिए थे, वो खा के चले गए आमना और खतीजा और हसन भी। और इधर जो है ना वो किचन मैं देख रही थी काफ़ी दिनों से कि मैं इसकी जो है ना वो क्लीनिंग वगैरह कर लेती। ये जो बैक पे दीवार होती है चूल्हे के बैक पे, वो भी काफ़ी गंदी थी। और ये जो टोकरी है ना, ये इसके ऊपर भी जो है ना ये देखिए कितनी चिकनाई वगैरह जमी हुई थी, क्योंकि चूल्हे के पास पड़ी होती है ना, तो फिर इस तरह से जो है ना वो काफ़ी इसके ऊपर जो है ना वो इस तरह से जम जाती है रस वगैरह। और ये चम्मच जो है ना, ये मैं देख रही थी कि काफ़ी दिनों से इसके मुझे बड़ा मैं इसको गौर कर रही थी। मैंने कहा ये गंदा हुआ, पता नहीं किस तरह से ये बस कह लें कि ख़राब हो चुका हुआ था ना। तो बस ये कि मैं इसको ऐसे फेंकने वाली नहीं हूँ जी जना, मैं इसकी जो है ना वो कुछ इसको करूँगी, इसके ऊपर कलर वगैरह। और ये ऐसे जो छोटी सी डोई या चम्मच वगैरह होते हैं ना, जो अक्सर ये पतीली में या कढ़ाई में चलता है, तो वो फिर पास रख लेती इस तरह से। शेल्फ का जो होता है ना, ये फर्श गंदा नहीं होता। तो ये है कि मैं इसको भी जो है वो यूज़ में लेके आऊँगी। और पापा जो थे वो उतनी देर में उनके दफ्तर के काम से कहीं इधर बाहर आए थे, तो पास ही घर के, तो वो कहने लगे कि मेरे सर में थोड़ी सी पेन भी थी, तो मैंने कहा चले मैं चाय पी लेता हूँ चल घर जाके। तो ये है कि फिर मैंने उधर एक साइड पे चाय भी उनके लिए रख दी। और ये जो होती है ना बर्फ़ वाली डब्बियाँ जो फ्रिज के अंदर रखते हैं, और इसके अंदर जो है वो मसाला वगैरह सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, अदरक लहसुन का, वो भी फ्रीज़ करके रख लेते हैं। तो ये है कि काफ़ी काम आती है। तो फ़िलहाल जो थी अभी मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो बस यही मैं सारा कुछ इधर जो था ना निकाल के, इनको भी मैंने आज क्लीन करके ना तो ज़िप लॉक बैग में डाल के तो मैं इनको सेव करने वाली थी। और इधर जो है वो चाय बन गई थी, तो मैंने इनके पापा को मैंने कहा चलिए इनको तो दूँ जल्दी से चाय। और गोली मैंने उनको मेडिसिन बोला था कि चलिए मैं साथ में दे देती, तो कहते थे नहीं बस चाय का कप मुझे मिल जाए एक और, तो ये कि थोड़ा फ़र्क हो जाएगा। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। फिर मैंने उनको ये खाली चाय दे दी। तो लेट गए थे उतनी देर में जितनी देर में चाय बन रही थी, तो इतनी देर में लेट भी गए थे। तो मैंने कहा पता नहीं कितना इनका जो है वो सर दर्द हो रहा है। तो मैंने पूछा तो था, खैर ये कि उन्होंने बस बोला था कि नहीं चाय दे दो। तो ये है कि फिर मैं इनकी सारी निकाले मेरे चम्मच वगैरह, तो मैंने कहा चलिए ये साथ के साथ ही जो है ना बर्तन तो खैर निमरा ने वॉश कर लिए थे। तो बस ये है कि मैंने कहा चलो मैं ये साथ के साथ करती हूँ। अच्छा, इतनी काम में जब बिज़ी होते हैं ना, तो इतनी जल्दी जल्दी से जो है ना वो टाइम निकलते हैं ना कि बस टाइम का पता ही नहीं चलता। तो ये कि फिर लंच का भी साथ में टाइम था, वो भी हो रहा था। तो मैंने कहा चले ये कि सब्ज़ी फिर बनाती काटती वॉश करती, तो ये कि फिर मुझे उसमें देर लग जानी थी। तो ये कि फ्रिज में चिकन पड़ी हुई थी, आलू भी पड़े थे घर में, तो मैंने कहा चले आलू और चिकन का जो है ना वो सालन बना लेती हूँ शोरबे वाला, क्योंकि बच्चे भी आपको पता है कि खुश होकर खा लेते हैं मेरे। साथ में राइस भी बने, तो खैर ये कि राइस तो नहीं मैं बनाऊँगी आज, थोड़ी बिजी हूँ किचन में, तो इस वजह से जो है ना वो मैं सिर्फ सिंपल आलू और गोश्त का शोरबे वाला सालन ही बनाऊँगी। तो उसके लिए जो है वो मैंने प्याज इधर दो कह लें कि बड़े साइज़ की दो प्याज थी, तो उसको जो है ना वो मैंने 6 कह लें कि 7-8 मिनट का जो है ना वो मैंने प्रेशर लगाया, उसको अच्छी तरह से गला लिया है। अगर बीफ बनाऊँ या मटन, तो उसके लिए जो है वो मैं डायरेक्ट ही गोश्त के अंदर प्याज डाल देती हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं ऐसे बनाऊँ ना चिकन और का शोरबे वाला सालन, तो उसके लिए जो है ना वो मैं इस तरह से प्याज पहले गला लेती हूँ। क्योंकि पता नहीं क्या है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। ये कि मुझे ये अच्छी नहीं लगती कि शोरबे के ऊपर जो प्याज कह लें कि चलती फिरती सैल करती होती है ना तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती। इसलिए जो है ना वो मैं फिर इसको इस तरह से गला लेती हूँ प्रेशर में। और साथ में सारे स्पाइसेस वगैरह डाल दिए, सबसे बड़ी इलायची, दालचीनी, वो भी मैंने ऐड करके, तो साथ ही जो था ना उसके अंदर मैंने आलू और गोश्त डाल दिया। मुझे ना ऑयल थोड़ा कम लग रहा था, तो इसलिए ना मैंने इधर जो छोटी मेरी कैन होती है ना ऑयल डालने वाली, तो मैंने उसके अंदर जो था ना वो ऑयल का पैकेट निकाल के, तो वो भी मैंने थोड़ा सा और डाला था इसके अंदर ना, कम लग रहा था। तो कह लें कि काफ़ी जो था ना वो आज मैं बिज़ी थी किचन में और साथ के साथ निब्रा भी मेरे साथ ही लगी थी। उसने बाहर से डस्टिंग मोपिंग कर दी थी और बर्तन भी वॉश कर दिए थे उसने। तो बस इधर का जो था ना मैंने कहा चले पहले सालन की जो टेंशन थी ना वो तो थोड़ी कम हुई।
ये है कि अक्सर ही चिकन वगैरह ना फ्रिज में पड़ी होती है तो काफ़ी काम आ जाती है इस तरह घर में। राइस में जल्दी से बनाने हो तो, या मिक्रोनी वगैरह बच्चियाँ बनाती रहती तो उसमें डाल लेती हैं। और पानी जो है ना वो मैंने इधर सॉस पैन में इसलिए रखा है कि मैं जो ना आलू गोश्त के शोरबे वाला सालन होता है उसमें अक्सर ही जो है ना वो मैं पानी बॉईल करके डालती हूँ, तो इसलिए ना मैंने इधर फिर जल्दी से जो था ना बॉईल कर लिया था। एक ही बॉईल आया था तो मैंने बस इसके अंदर थोड़ा सा ना डाल दिया जितना मुझे चाहिए था शोरबे के लिए। और जनाब थोड़ा इग्नोर कीजिएगा मेरी आवाज़ थोड़ी भारी हो रही होगी क्योंकि ज़ुकाम हुआ है मुझे, तो इस वजह से। और ये जो पिछली दीवार थी ना इसकी चूल्हे की बैक की, तो उसको मैं साफ़ कर रही हूँ किचन टॉवल के साथ। तो वही मैंने नीम गर्म पानी लिया, इसके अंदर थोड़ी सी सर्फ डाली है और उसको जो है वो मैंने डिप करके निचोड़ के तो उसके साथ जो है ना वो मैंने ये सारी पीछे से बैक से दीवार इसकी साफ़ कर दी। क्योंकि अक्सर इसके ऊपर सालन के छींटे वगैरह गिर जाते हैं या कोई ऐसी चीज़ लग जाती है, या ऑयल के छींटे जैसे कोई डीप फ्राई की करने वाली चीज़ें हम कर रहे होते हैं ना, तो इसकी वजह से जो है ना ये काफ़ी फिर दीवार चिपचिपी सी गंदी सी लगती है तो अच्छा नहीं लगता। तो खैर ये है कि मैं दूसरे तीसरे दिन तो नहीं, खैर ये है कि कह लें कि एक हफ्ते में जो है ना वो मैं इसको ज़रूर इस तरह से क्लीन कर लेती हूँ। फिर ज़्यादा फिर ये है कि मेहनत करनी ही नहीं पड़ती ना। और एक ही चीज़ को जो है ना वो बंदा बार बार देख के खुद ही जो है ना वो अपनी चीज़ों को खुद ही बार बार देख के ना उकता सा जाता है। तो मैंने कहा चले लगी तुम्हें यूँ साथ के साथ थोड़ी सी चेंजिंग कर लेती हूँ उधर की ना। तो ये कि जो छोटे जार नहीं होते ये ऐसे खाली पड़े होते हैं जैम वाले, तो ये है कि मैं उसको भी यूज़ में लानी हूँ। फ़िलहाल जो है वो मेरे पास कैंडल रेडीमेड पड़ी हुई है तो वही मैं इसके अंदर रख के उनको जलाऊँगी। और वैसे जो है वो मैंने इस तरह से ये खाली कर लिए हैं, गर्म पानी में डाल के इसके स्टिकर ईज़िली से रिमूव हो जाते हैं, तो वो मैंने रिमूव कर लिए हैं इसके जार के। तो इसके अंदर जो है ना वो मैं होममेड जो कैंडल है ना वो मैं बनाऊँगी। तो इसके लिए जो मैंने इनको खाली किया है जैम वाले जार को। और ऐसे ये जो कोई भी आपकी बेकार चीज़ फालतू पड़ी हो ना तो उसको बेकार ना समझा करें, आप उसको थोड़ा-सा कह लें कि आप उसको डेकोरेट करके ना तो आप उसको यूज़ में ला सकती हैं। तो ये देखिए जी, ये मैंने जो है ना वो कैंडल इसके अंदर जो रेडीमेड कैंडल है ना वही मैंने इन जार के अंदर रखी है, और साथ में जो फ्लावर इधर पड़ी हुई थी उसी को जो दोबारा से मैंने वॉश करके और इस टोकरी के अंदर मैंने रख दी है। तो कह लेंगे जी सुबह से जब मैं लगी हुई थी किचन में तो वो एकदम से माइंड रिलैक्स हो गया, फ्रेश हो गई मैं। और थोड़ी सी चेंजिंग करने के साथ साथ जो था ना वो बस सारी थकन भी दूर हो गई और एकदम से जो था वो माइंड भी रिलैक्स हो गया। तो ये है कि ज़िंदगी में चेंजेस ज़रूरी है। होता है ना कि आप एक ही चीज़ को बार बार देख के जो है वो उकता जाते हैं, या एक ही जगह पे रह रह के भी हो जाता है माइंड इंसान का कि नहीं कहीं और चलते हैं या घूम फिर के आते हैं, बाहर होते हैं ना ऐसा। तो बस यही था कि मैंने कहा चलिए आज लगे, आज जो कह के किचन की सफाई हो रही थी और इधर टोकरियाँ वगैरह दोबारा से मैं वॉश करने वाली थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हल्के हल्के से ना चिपचिपाहट इनके ऊपर जमी हुई थी। तो ये कि किचन अब क्लीन हो चुकी हुई थी सारी, और बस थोड़ी सी अब खाना भी बन चुका था, सालन बन के रेडी था, तो बस रोटियां अभी बनानी थी। और इधर जो था वो मैंने अपने पास ही रखा होता है जग पानी वाला, तो वो भी मैंने उठा के इधर फिर अपने पास रख लिया, और जो राइस वाली बाल्टी थी वो मैंने नीचे रख ली। और इस घर में जो था ना ये रेंट पे ही है ना, तो इस घर में जो था काफ़ी पहले भी लोग रेंट पे रह चुके हुए हैं, हमारी नेबर्स ने बताया। तो ये खैर ये घर जो है ना मेरा ख्याल उन्होंने रेंट पे ही देने के लिए रखा हुआ है। तो जो हमसे पहले भी रह के गए या काफ़ी लोग इधर रह चुके हैं, तो उन्होंने पता नहीं क्या इधर आपने अक्सर देखा होगा कोई साबुन के ना उधर निशान पड़े हुए हैं शेल्फ़ के ऊपर, दूसरी तरफ से मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो जो है वो बिल्कुल भी नहीं उतरते। कभी मेरा दिल करता है कि मैं इनके ऊपर ना तेज़ाब डाल दूं, और आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि मैं इसके जो है इसका क्या इलाज करूं। फ़िलहाल मुझे ये भी माइंड में आता है कि मैं इसके ऊपर जो है ना वो प्लास्टिक की शीट ला के बिछा दूं, तो इस तरह से जो है वो कुछ अच्छा भी लगेगा और मुझे इतनी फिर मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी ना। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि मैं इसके ऊपर तो थोड़ा सा है ना सिंक के ऊपर टूटियाँ जो होती हैं ना उनके ऊपर और इस जगह के ऊपर जो है ना वो हल्की सी तेज़ाब डाल के तो उसको साफ़ कर दूँ, ताकि ये अच्छा सा लगे। फिर ये है कि बस फिर मैं कह देती हूँ नहीं कहीं और ज़्यादा मज़ीद जो है ना वो पत्थर का नुकसान ना हो जाए इनका, मालिक मकान वालों का, तो इसी वजह से जो मैं रुक जाती हूँ।
तो बस अब यही माइंड में चल रहा है कि प्लास्टिक की शीट ही ला के बिछा दूँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि इनका सिंक भी जो है ना वो स्टील का नहीं लगा हुआ। तो मैंने आपने कई बार देखा है मेरी वीडियो में, सिंक जो है ना इन्होंने बनाया हुआ पत्थर की शेल्फ का ही ना, वही पत्थर ही लगा हुआ है इनके सिंक के अंदर। तो उसको जो है वो हर रोज़ ही बल्कि डेली जब बर्तन वॉश करते हैं तो रात को जो है वो मैं इसके ऊपर अंदर खुला पानी गिराती हूँ, और साथ की जो है वो मैंने लोहे की जो जाली होती है ना वो मैंने सेपरेट में इसके लिए स्पेशली इसी के लिए रखी हुई, ताकि इसके अंदर से ना अच्छे से क्लीनिंग हो सके। और इधर जनाब बस काम में काम करते करते ही बस मैंने इधर जो है वो किचन की सफाई करते करते भी खाना भी बना लिया था, और आयशा को भी लगी थी भूख, क्योंकि आयशा आ चुकी हुई थी मदरसे से, इसके पापा भी, तो वो मैंने इनको फिर दिया, इन्होंने किया लंच। और क्योंकि ये जुमेरात को इसका हाफ डे होता है और फ्राइडे की पूरी छुट्टी होती है, तो ये आ गई हुई थी उतनी देर में, तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था, तो बस ये आके फिर खाना खाया। और खदीजा की कह लेंगे सर में इतनी शदीद कोई आज पेन थी ना कि आके इसने यूनिफॉर्म भी नहीं उतारा और बस लेट गई साथ ही। तो फिर मैं जो था वो मैं इसके अब फारिग थी, तो मैंने कहा चले, मैं नमाज के बाद बैठी थी तो मैंने कहा इसके मैं सर को दबाती हूँ। तो मैं बस इसी के जो था ना वो सर को दबा रही थी, उसमें पूछ रही थी कि कुछ खाना तो नहीं है, तो बोल रही थी कि नहीं मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। तो ये जो नान और हलवा ये हमारी नेबर्स ने बांटे हैं, तो वही मुझे देने आई थी, तो मैं उनका जो था ना वो शुक्रिया अदा कर रही थी, बोल रही थी कि बहुत आपने अच्छा बनाया, थैंक यू सो मच। तो बस इधर जो था ना वो फिर वो खाया नान हलवा, मैंने थोड़ा सा लिया, निमरा ने लिया, और इधर फिर मैं खतीजा को चाय बना के दे रही थी। मैंने कहा चलो कुछ तो होना इसके लिए, और मेरा ख्याल वो ब्रूफन का शरबत पड़ा हुआ था सिरप, वही इसने दिया, निमरा ने इसको थोड़ा सा वो दिया, और ऊपर से जो अच्छा ये बिस्किट का पैकेट जो मेरे पास पड़ा था, पता नहीं ये कैसे टूट गया जब मैंने निकाला, तो मैंने कहा चले खैर मैं देती हूँ इसको। बाकी ये मैं इसको बोल रही थी, मैंने कहा चलिए आप खदीजा जो बड़े वाले होंगे ना वो खा लेना, छोटे वाले अगर आप नहीं खाने तो रहने देना, मैं खा लूँगी। तो इस तरह जो था ना वो मैंने फिर इसको चाय बना के दी, तो अपने लिए जो था ना वो मेरा भी दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा चले थोड़ी देर ठहर के फिर निमरा के साथ ही जो है ना इनके पापा के साथ फिर चाय बना के पीऊँगी। तो बच्चे यहीं तक का था आज का व्लॉग, और अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो व्लॉग तो प्लीज़ कमेंट लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा रखिएगा ख्याल। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।